गुड मॉर्निंग, आई एम डॉक्टर रेखा राठी और आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ कि हमें खाने में क्या खाना चाहिए आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग मेडिसिन्स के पॉइंट से। क्योंकि हमने देखा कि होम रेमेडीज़ में मैंने आपको बताया कि हमें प्रोटीन रिच लेना है या क्या क्या फूड लेना है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम हर्ब्स में क्लासिकल प्रिपरेशंस में हमें क्या खाना चाहिए जो हेल्प करेगा, तो हमें पॉइंट वाइज आते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है कि अपने हेयर्स को ड्राई नहीं छोड़ना, स्कैल्प को ड्राई नहीं छोड़ना। तो अगर ड्राई नहीं छोड़ेंगे तो हमें क्या करना है, उसके लिए हमें एक ऑयल आता है नील भृंगादि ऑयल, आराम से मार्केट में मिल जाता है। नील भृंगादि भी मिल सकता है, भृंगादि भी मिल सकता है। तो इससे आपने हल्के हल्के हाथों से अपने पूरे स्कैल्प पे मसाज करनी है और उसको 1 घंटे तक उस ऑयल को छोड़ के रखिए। उससे क्या होगा कि आपके न्यू हेयर्स की ग्रोथ होगी, क्योंकि एक तो ड्राइनेस कम होगी, वात कम होगा। दूसरा क्या होगा कि जो हेयर है उसके हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट होगा ताकि न्यू हेयर्स की ग्रोथ हो। दूसरा पॉइंट क्या है कि अपने हेयर्स को वीक में 3 टाइम्स ज़रूर वॉश करें, क्योंकि उस दौरान में वहाँ पे आपके स्कैल्प पे कोई भी डस्ट या कोई डैंड्रफ या कोई भी कुछ भी हार्मफुल है तो वो क्लीन होता रहे। और अपना हेयर जो है वो ठंडे पानी से ही वॉश करना है, आपको उसमें गर्म पानी नहीं ऐड करना है। आयुर्वेदा में सुश्रुत के अकॉर्डिंग साफ साफ लिखा गया है कि जितने भी हमारा जत्रुगत पार्ट होता है अपने हेयर्स पे कभी भी गर्म पानी यूज़ नहीं करना होता, हमेशा ठंडा पानी यूज़ करना है। तो हेयर वॉश जो है वो आप ठंडे पानी से किए, नॉर्मल पानी से करें। और जो हेयर वॉश करते हुए जो भी आप शैम्पू लेते हो बहुत माइल्ड रखें और कोशिश करें उसमें कुछ ऐसा कंटेंट हो, ब्राह्मी हो या फिर जटामांसी हो, हीना हो, आंवला हो, शिकाकाई हो, कोई भी आयुर्वेदिक कंटेंट या फिर जो माइल्ड, क्योंकि ये माइल्ड शैम्पू होते हैं जो आयुर्वेदिक होते हैं ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल वाला शैम्पू यूज़ ना करें, क्योंकि अगर आपको 3 बार वॉश करना है उसको करें तो माइल्ड शैम्पू का ही वॉश करना है। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट्स है वो ये है कि अगर मान लो आपने हेयर वॉश भी किया है, आपने अप्लाई किया है, तो एक नशम जो मैंने आपको बताया कि हम बेसिकली उसको बहुत तरीके से किया जाता है, पंचकर्मा का पार्ट है। लेकिन फॉर टाइमिंग अगर आपको हेयर फॉल थोड़ा कम ही है बट हो रहा है स्टिल कंटिन्यूटी के साथ हो, तो आप अणु तेल एक आता है, उसको क्या करना है, आपने थोड़ा स्टीम लेना है, फेस पे स्टीम लेना है और उसके 3 या 4 ड्रॉप्स अपने नोस्ट्रल में स्टार्ट करना है। कम अमाउंट से शुरू करना है पहले, जैसे लेफ्ट में डाल के है नाक से लेना हो और मुंह से सांस लेनी है ताकि वो अंदर तक चला जाए, और गर्दन को थोड़ा ऊपर की तरफ रखना है, क्योंकि ये दिस इज़ द एरिया जहाँ पे वो ऑयल जाएगा और वो क्लीनिंग करेगा। तो उसके लिए थोड़ी देर के लिए अपने फेस को अप रखना है, अपवर्ड करके जब आप डालेंगे तो थोड़ी देर के बाद उसमें क्या होगा कि आपकी गले में कफ आकर फेस से एक्सक्रीट आउट होके यहाँ से आएगा, देन यू हैव टू बी स्पिट इट, उसको स्वेलो नहीं करना। तो दैट इज़ द एवरी डे फॉर 15 डेज़ के लिए अणु तेल को अपने नाकों दोनों नोस्ट्रल्स में डालिए। फिर एक और पॉइंट जो 4th पॉइंट है दैट इज़ स्लीप। आप ड्यूरिंग हेयर फॉल नॉर्मली भी आपको अपनी प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए, लेकिन अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है इट मीन्स आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं हो रही हो, उसको आपने स्लीप को कोशिश करना है कि आप अपनी 7 आवर्स या 6 to 8 आवर्स की एक साउंड स्लीप आप ज़रूर लें, क्योंकि अगर स्लीप अच्छी नहीं होती है तो भी मेलाटोनिन की फॉर्मेशन जो है वो रिड्यूस हो जाती है और डेफिनेटली आपका हेयर फॉल होगा ही होगा। तो ड्यूरिंग दिस तो अपनी स्लीप को भी बेहतर करना है। फिर आता है हमारा स्ट्रेस, कि देखो स्ट्रेस जब होता है तो डेफिनेटली हेयर फॉल होगा। आपने नोट भी किया होता है कि अगर आपको स्ट्रेस बढ़ा है, कुछ टाइम के लिए स्ट्रेस है, तो आपका हेयर फॉल शुरू हो गया, और हेयर फॉल ये एक साइकिल हो जाती है। फिर अगर आप हेयर फॉल देखते हैं तो हेयर फॉल की वजह से फिर स्ट्रेस हो जाता है, फिर और हेयर फॉल होता है। तो ड्यूरिंग दैट टाइम अगर आपको स्ट्रेस की वजह से भी हेयर फॉल है तो आपने क्या करना है, अश्वगंधा का पाउडर मिलता है एंड ब्राह्मी का भी पाउडर मिलता है। तो अश्वगंधा और ब्राह्मी का पाउडर आप ले लें, दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं, 1-1 चम्मच तीनों टाइम लें। दोनों ही आपके स्ट्रेस को भी कम करते हैं, दूसरा आपके हेयर की ग्रोथ के लिए भी ब्राह्मी बहुत अच्छा काम करता है। तो आप ये दोनों चीज़ें ऐड करके तीनों टाइम 1-1 चम्मच लेना खाने के बाद शुरू कर दें। तो दिस इज़ द सम प्रिपरेशंस। आप अगर आपने अभी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है तो ये मैंने अलग अलग कोडिंग बताया, बट अगर आप नॉर्मली सबसे पहले आपने क्या करना है, स्कैल्प के ऊपर ऑयलिंग करना शुरू कर देना है, आंवला पाउडर लेना शुरू कर देना है 2 बार दिन में। फिर आपने
ब्राह्मी और अश्वगंधा का जो पाउडर है उसको भी एक एक चम्मच तीनों टाइम लेना शुरू कर देना है। लोह आसव करके एक सिरप आता है, तो लोह आसव को आपने 3-3 चम्मच, क्योंकि लोह आसव क्या होता है आयरन डेफिसिट जो की वजह से जो हेयर फॉल हो रहा है उसको फुलफिल करता है। तो तीनों टाइम 3-3 चम्मच लोह आसव लेना शुरू कर देना है। जैसे 15 ml के आसपास हो गया, खाने के बाद में तीनों टाइम उसको लेना शुरू कर दें। दिस इज जनरल टॉनिक्स जो आपके हेयर फॉल को तुरंत ख़त्म करेंगे। और उसके बाद पंचकर्मा ट्रीटमेंट्स होते हैं। अगर फिर भी इनकी वजह से भी नहीं हो रहा, नॉर्मली 50-60% तक हेयर फॉल रिड्यूस हो जाता है अगर आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा सीवियर भी है तो। अगर फिर भी कुछ इशू होता है तो बहुत सारे पंचकर्मा है, रक्त मोक्षण है, जलोकाय है, नश्यम कर्म है जो स्पेसिफिक तरीके से यहाँ पे किया जाता है, विरेचन कर्म है, वमन है, ये तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे ही करेंगे हेयर फॉल में। तो पहले आप ये शुरू कीजिए। कल हम जो डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे योगा, कौन कौन से योगा हमें करने चाहिए जो हेयर फॉल को रोकेंगे। थैंक यू।